नमस्ते आप सभी को। आज की क्लास में हम डीएससी पॉलिटिकल साइंस जो थर्ड सेम में है आपके गांधी अध्ययन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक रिवीजन क्लास होगी, मतलब आप पहले पढ़ चुके होंगे। एक बार मैं उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप उसको अच्छे से लिख सकें आगे चल के। तो पहली यूनिट तो वही है कि गांधी जी का जीवन परिचय और शिक्षा। तो ये बेसिक आपको पता होगा कि इसमें वही लिखना है कि गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। पापा जी का नाम करमचंद गांधी था, मम्मी का नाम पुतली बाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। पितृभक्ति थी। बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे नाटक देखे जिससे हुआ कि अब सत्य बोलूँगा। तो ये जो बेसिक जानकारी गांधी जी के बारे में। उसके बाद फिर ब्रिटेन गए। फिर उनका विवाह होता है 13 साल की आयु में, तब बाल विवाह होता है। फिर अपन उनके काम के बारे में लिखेंगे कि जो जो वो बुक लिखे। इसके अलावा वो जब वकालत पढ़ के आए तो भारत में कुछ वकालत की। उसके बाद 1893 को चल देते दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस रहता है। वहाँ क्या होता है, वो फर्स्ट क्लास श्रेणी में बैठे रहते हैं ट्रेन में। तो उनको गोरे आके उतार देते हैं कि यहाँ आप नहीं बैठ सकते क्योंकि आप काले हो। तो उसके बाद फिर गांधी जी को लगता है कि यार फिर मैं अपने लोगों के लिए लड़ूं, अधिकारों के लिए लड़ूं। और वहाँ फिर वो सफल सत्याग्रह करते हैं। 1915 में भारत आते हैं। 17 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं अहमदाबाद में, खेड़ा। फिर 20 में असहयोग आंदोलन, 30 में सविनय अवज्ञा, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। जब दंगा होता है तो भी गांधी जी जो हैं वो मतलब किसी सभा में नहीं रहते, गांधी जी समारोह में नहीं रहते। वो जाके नोआखाली में जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहते हैं। तो ये आपको एक उनका जीवन परिचय बताना है। फिर दूसरा है उनकी जो सत्य की अवधारणा। तो गांधी जी का सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि यार भगवान ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। वो बोलते थे कि जो ईश्वर है वो सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। वो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। और गांधी जी का दो अगर अवधारणा आप देखोगे तो थी सत्य और अहिंसा। और गांधी जी का सत्य ये नहीं था कि केवल बोलना। उनका था कि जीवन में हर चीज़, आपका विचार सत्य हो, आपका आचरण सत्य हो, आपका कर्म सत्य हो, आपकी आत्मा सत्य हो, हर जगह सत्य हो। वो बोलते थे सत्य से ही सत्यचित आनंद आता है। जो सच्चिदानंद बोलते हैं ना, कि सत्य से ही आनंद आएगा। वो बोले कि सत्य एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर जगह रहेगा। वो बोलते थे कि हमारी आत्मा से आता है। और सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब अहिंसा लिखना तो सत्य के बारे में बता देना, सत्य लिखना तो अहिंसा के बारे में बता देना। बोले और सत्य ऐसा नहीं कि बिल्कुल सरल मार्ग है। सत्य है तपस्या का मार्ग, सत्य है बलिदान का मार्ग। मतलब इसमें आपको मेहनत लगती है। और उनका था कि यार सत्य से ही भारत में स्वराज आ पाएगा, ऐसे उससे नहीं आएगा। फिर सत्य भी दो प्रकार की बात की। एक बोले निरपेक्ष सत्य होगा। निरपेक्ष मतलब जो सर्वोच्च और अंतिम रूप है, जो खुद ईश्वर है। और दूसरा सापेक्ष मतलब समय स्थान के हिसाब से सत्य रहेगा। हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि अपने जीवन में भी वो राजनीतिक क्षेत्र में, उनकी आत्मकथा का नाम ही है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो राजनीतिक क्षेत्र में वो किए, व्यक्तिगत जीवन में वही हरिश्चंद्र जी का नाटक देखने के बाद। सामाजिक में भी वो बोले कि छुआछूत है, बाकी चीज़ें वो गलत हैं। तो गांधी जी सत्य को मानते थे। फिर उनका विचार है सत्याग्रह का। सत्य से ही अगला जो स्टेप है वो है सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का कहना था कि अगर आप सत्य के रास्ते पे हो तो आपको उसके लिए आग्रह करना चाहिए, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और इसी को बोलते हैं सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह। सत्याग्रह मतलब है कि सत्य से जो उत्पन्न होने वाली शक्ति है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। तो बोले एक होता है पशु बल और दूसरा होता है आत्मबल। तो ये जो आत्मबल है ना, ये सत्य से ही आता है। और गांधी जी का सत्याग्रह था कि यार दूसरे का हृदय परिवर्तन कर देना। मतलब आप अगर सत्य के लिए खड़े रहोगे तो अगर कोई गलत है तो उसका फिर दिल कभी ना कभी तो पसीजेगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो यही सत्याग्रह था। और ये निष्क्रिय प्रतिरोध से अंतर है। मतलब वो बोलते थे कि ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो कमज़ोरों के लिए, सत्याग्रह वीरों के लिए। सत्याग्रही के वो गुण बताए कि उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्रोध को सहना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, गिरफ्तारी का विरोध करना चाहिए, अगर बंदी बना लिया गया तो भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो ये सत्याग्रही के गुण भी बताए।
फिर सत्याग्रह के स्वरूप हैं ये सब, ये पूछ लिखना है आपको, जो जो वो आंदोलन किए। जैसे एक असहयोग, असहयोग मतलब है कि हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे। फिर है सविनय अवज्ञा, कि हम आपकी जो भी बातें हैं उसको प्रेम से नहीं मानेंगे। हिजरत मतलब ये होता है कि मतलब आप कहीं रह रहे, आपको अच्छे से नहीं लग रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो आप वहाँ से दूसरे जगह चल दो। उपवास तो आप जानते ही हो, और हड़ताल करना, तो गांधी जी का सत्याग्रह था। फिर जो भी आंदोलन आपको याद आए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, वो गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग थे। सविनय अवज्ञा मतलब होता है किसी का, सविनय मतलब प्रेम से, अवज्ञा मतलब आज्ञा को ना मानना। तो सविनय अवज्ञा मतलब विनम्रता के साथ, जैसे सरकार बोली कि भाई टैक्स दो, सविनय अवज्ञा मतलब हम प्रेम से आपकी आज्ञा को नहीं मानते, हम टैक्स नहीं देंगे। जैसे अहिंसा है, तो अहिंसा इसी में है। सविनय अवज्ञा के लिए सबसे पहले तो आपको अहिंसा अपनाना पड़ेगा, सत्य अपनाना पड़ेगा। गांधी जी के दो सिद्धांत तो यही हैं। फिर आपके अंदर नैतिकता होना चाहिए, और आपको जनता की चेतना को जगाना है, और आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना है कि भाई कुछ भी हो सकता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, जिससे क्या हुआ, महिलाओं की भागीदारी हुई। गांधी इरविन समझौता होता है, महिलाएं भागीदार, समाज के सभी वर्ग, अंग्रेज उसका दमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जंगल सत्याग्रह होता है, तो ये सब होता है। फिर गांधी जी की अहिंसा, अहिंसा मतलब वो बोले अहिंसा केवल दिखावा वाला नहीं, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, हर प्रकार से आपको अहिंसक रहना है। ये गांधी जी की अहिंसा है। और सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध है, ये तो अपन देखे। अहिंसा एक होती है शारीरिक अहिंसा, मतलब जो दिखती है शरीर से, आपको किसी को अहिंसा से रहना है। फिर वाणी की, और फिर मन की, मतलब तीनों चीज, मन से, वचन से और कर्म से। फिर गांधी जी बोले कि अगर मेरे को अहिंसा और कायरता में किसी को चुनना पड़े, मतलब हिंसा और कायरता में, तो मैं हिंसा चुनूंगा, क्योंकि कायरता नहीं है मतलब डर गए, सामने वाला बंदूक लेके आया, तुम डर गए और बोले मैं अहिंसक हूँ, वो अहिंसा नहीं है। अहिंसक वीर, अहिंसा वीरों का अस्त्र है। तो उस चीज की बात की है वो, कि वीरता वाली चीज है अहिंसा, कायरता नहीं है। फिर धर्म के बारे में बोले गांधी जी, बोले कि यार जो राजनीति है ना, वो धर्म पे आधारित होना चाहिए। नैतिकता के बिना राजनीति अच्छी नहीं है। और धर्म मतलब होता है सत्य, अहिंसा, सामाजिक न्याय, छुआछूत का वो नहीं करना, भेदभाव ना करना, अन्याय का विरोध करना। ये गांधी जी के हिसाब से धर्म है। और बोले धर्म और राजनीति में आत्मा और शरीर का संबंध है। मतलब राजनीति में धर्म उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए आत्मा जरूरी है। तो नैतिक राजनीति होना चाहिए, जिसमें हिंसा न हो, अन्याय न हो, गलत ना हो, मतलब दोनों का अभिन्न संबंध है। सत्य और अहिंसा हो, सेवा पे बल हो, आध्यात्मिकता हो, पवित्रता हो, इसकी बात गांधी जी की है। फिर नारीवाद मतलब जो महिलाओं के लिए गांधी जी बात किए, तो जैसे कन्या शिशु हत्या का विरोध किए, जो भी बुराइयां हैं उनका विरोध करेंगे। जो शिशु बच्ची होती हैं उनका वध कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं। गांधी जी का खुद हुआ था, तो वो जानते थे गलत है। दहेज प्रथा का विरोध किए, पर्दा प्रथा का विरोध किए, विधवाओं की जो दुर्दशा होती है उसका विरोध किए। और फिर क्या होना चाहिए, तो बोले उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उनको राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, जो पत्नी है उनको सम्मान मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर गांधी वाद से बहुत सारी महिलाएं जुड़ती हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं जुड़ती हैं, तो वो सब भी। फिर मेरे सपनों का भारत मतलब गांधी जी कैसा भारत बनाना चाहते थे, तो एक तो उनका हिंद स्वराज था। हिंद स्वराज मतलब भारत में स्वराज हो, हमारा अपना राज्य हो, हम नैतिक रूप से इतने अच्छे हों। फिर दूसरा ग्राम स्वराज हो, गाँव का शासन हो। फिर सत्य और अहिंसा पे आधारित समाज हो, सामाजिक समानता हो, स्त्रियों का सशक्तिकरण हो, जो गांधी जी चाहते थे। अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो, मतलब वो नहीं चाहते थे बहुत आयात हो, निर्यात हो। स्वच्छता की बात भी करते हैं, स्वच्छ भारत में गांधी जी दिखेंगे आपको। नई तालीम की बात करते हैं, शिक्षा होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, विज्ञान और तकनीकी विकास की बात करते हैं। तो ये सब गांधी जी के दर्शन हैं, जो गांधी जी के दर्शन और गांधी जी के सपनों का भारत की बात है, कि गांधी जी ये चाहते थे। फिर जो हमारे यूनिट 2 है, उसमें एक है न्यासीता का सिद्धांत। न्यासीता मतलब ये होता है कि देखो जैसे कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, न्यासी मतलब होता है, या ट्रस्टी मतलब ये होता है, एक तो मैं अपने को मालिक मानूं कि यार ये जो पैसा है ये मेरा है,
दूसरा, गांधी जी बोलते थे तुम मालिक मत मानो, तुम अपने को ट्रस्टी मानो। तुम ये मानो कि भाई पैसा तो जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं का है, मैं केवल उनके तरफ से ट्रस्टी हूँ। मतलब मेरा काम है इस पैसे को बचा के रखना, पैसे का सही यूज़ करना। तो इसी को बोलते हैं ट्रस्टीशिप सिद्धांत। जब ये मैं मानूंगा कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है, मैं केवल इसको देख रेख कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको अच्छे से यूज़ करूँगा। मैं फिर उसका यूज़ करूँगा गरीबी हटाने के लिए, मैं यूज़ करूँगा लोगों के भले के लिए। तो ये गांधी जी का बेसिक ट्रस्टीशिप है, उसी की बात है यहाँ पे। फिर समाजवाद मतलब होता है समाज में, एक तो समाजवाद पश्चिमी विचारधारा है मार्क्सवादी, गांधी जी का समाजवाद था कि समाज में समानता हो, समाज अच्छे से रहे, ऐसा समाज हो जहाँ सत्य और अहिंसा हो। सिद्धांत सब ना घुमा फिरा के वही लिखना है, ऐसा समाज हो जहाँ ट्रस्टीशिप हो। मतलब जो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े, जैसे रतन टाटा है, उनके पास पूरा पैसा, वो चाहे तो अपने लिए यूज़ करें, लेकिन वो लोगों के लिए कर रहे हैं ना, गरीबों के लिए कर रहे थे, तो उसी को बोलते हैं वो ट्रस्ट बनाते हैं इसीलिए। फिर ऐसा समाज हो जो ग्राम स्वराज हो, ऐसा हो जहाँ सर्वोदय हो। सर्वोदय मतलब सभी लोग बराबर हो। गांधी जी बोले वकील का काम भी उतना ही सम्मानजनक है जितना किसी नाई का, तो वो सर्वोदय है, सबका उदय हो। ऐसा हो जहाँ श्रम की गरिमा हो, ये मत हो कि भाई तुम छोटा काम कर रहे। गांधी जी खुद टॉयलेट साफ करते थे, तो वो नहीं दिखाना चाहते थे कि भाई ऐसा है। उनकी पत्नी एक बार मना कर दी, बोले करना पड़ेगा। तो ये है श्रम की गरिमा। और स्वदेशी की बात, आत्मनिर्भरता की बात, तो ये गांधी जी का समाजवाद है। फिर गांधी जी और पर्यावरण। गांधी जी बोलते थे कि यार पृथ्वी में ना सभी की ज़रूरतें पूरे करने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, लेकिन एक आदमी का भी लालच पूरी करने के लिए नहीं है। तो समझ रहे हैं कि भाई हमारी जितनी ज़रूरत है वो हो सकती है, लेकिन लालच अगर करेंगे तो नहीं होगा। वो बोले हमको ये सोचना चाहिए कि जो पृथ्वी हमको जागीर में नहीं मिली अपने पूर्वजों से, बल्कि आने वाली पीढ़ी से उधार मिली है। तो बोलते थे सीमित आवश्यकता रखो भाई, ज़बरदस्ती का क्यों आप शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों का यूज़ करो। कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग मत लगाओ, छोटे उद्योग लगाओ। प्रकृति के हिसाब से रहो। पर्यावरण को अपनी जिम्मेदारी समझो। ग्राम स्वराज की बात, पुनः उपयोग, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते थे, प्रौद्योगिकी की बात करते थे। तो ये गांधी जी का पर्यावरण का सिद्धांत था। फिर बुनियादी शिक्षा मतलब होता है, गांधी जी बोले कि यार शिक्षा जो है वो केवल ये नहीं होना चाहिए कि केवल परीक्षा पास कर लिए, बल्कि शरीर मन आत्मा सबको ठीक करने वाली एक प्रक्रिया है। उसी को वो बोले बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा, पहली चीज़ तो है निःशुल्क होना चाहिए। दूसरी होना चाहिए मातृभाषा में होना चाहिए, कि हमारी अपनी भाषा में हो। तीसरा, आपको कुछ सिखाने वाली होना चाहिए, जो आपको कोई हस्तकला सिखाए, कुछ और सिखाए, आत्मनिर्भरता है आपके अंदर, वो श्रम की गरिमा सिखाए और आपका समग्र विकास करे। तो ये बुनियादी शिक्षा है, वर्धा योजना भी बोलते हैं। फिर साध्य और साधन। साध्य मतलब होता है लक्ष्य, साध्य मतलब होता है लक्ष्य, साधन मतलब होता है लक्ष्य को पाने का तरीका। जैसे गांधी जी ना असहयोग आंदोलन कर रहे थे, अहिंसक था, चौरी चौरा कांड हो गया जिसमें लोग पुलिस वालों को जला दिए। गांधी जी बोले यार लक्ष्य तो हमारा पवित्र है, लक्ष्य तो हमारा स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे जो साधन है वो हिंसक हो गया, तो मैं आंदोलन वापस ले रहा हूँ। तब उनका था कि आप बबूल का पेड़ बो के, बबूल का बीज बो के नीम का पेड़ नहीं उगा सकते। तो आपका जो साधन है, आपका तरीका है, वो भी अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी आप एग्ज़ाम दोगे, आप टॉप कर लिए, मतलब लक्ष्य तो आपका अच्छा हो गया, लेकिन आप चीटिंग किए तो साधन गलत हो गया। तो उसके खिलाफ थे गांधी जी। उनका था जो लक्ष्य है वो भी पवित्र, जो साधन है वो भी पवित्र। इसीलिए गांधी जी अहिंसा की बात करते थे। वो बोलते थे हिंसा यूज़ करके आप अच्छा लक्ष्य पा भी जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसी को बोलते हैं साधन और साध्य की पवित्रता। बीज वृक्ष की बात किए, उसमें नैतिकता होना चाहिए, सत्य और अहिंसा होना चाहिए। निष्काम कर्म की बात किए तो ये गांधी जी की साध्य साधन पवित्रता थी। फिर अपन आ जाते हैं थर्ड यूनिट में। इसमें स्वराज। स्वराज मतलब होता है अपना राज, सीधी सीधी बात। स्व मतलब खुद का, राज मतलब अपना। तो गांधी जी का मेन उद्देश्य था स्वराज, जो राजनीतिक स्वराज, आर्थिक स्वराज, सामाजिक, नैतिक, सभी प्रकार के। राजनीतिक मतलब कि भाई अंग्रेज क्यों शासन करेंगे, हम खुद करेंगे, तो ये राजनीतिक स्वराज था।
आर्थिक मतलब कि विकेंद्रीकरण होगा, ग्रामीण स्वराज होगा, अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, स्वदेशी होगा, ये कहलाता है आर्थिक स्वराज। सामाजिक मतलब समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे। आध्यात्मिक मतलब व्यक्ति आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र होगा। तो ये सब स्वराज के अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। फिर ग्राम स्वराज मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते थे, गांधी जी बोलते थे भारत गांव का देश है, तो गांव स्वराज या ग्राम स्वराज जरूरी है। ग्राम स्वराज मतलब होता है, स्वराज मतलब खुद का शासन, ग्राम मतलब गांव, कि जब गांव की जनता बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, वो खुद आत्मनिर्भर हो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे और अच्छे से रहे। ग्राम स्वराज मतलब ऐसा गांव जो आत्मनिर्भर हो, जहाँ सब कुछ बनता हो, भोजन भी वहीं हो, वस्त्र भी वहीं बने, आवास भी वहीं, शिक्षा भी वहीं, स्वास्थ्य भी वहीं। फिर ग्राम पंचायत आधारित शासन प्रणाली हो, कि पंचायत पे सब हो, सामाजिक समरसता हो, सत्य अहिंसा हर जगह गांधी जी को आपको मिल जाएगी, कुटीर उद्योग हो, शिक्षा नैतिक हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, महिला सशक्तिकरण हो। तो ये ग्राम स्वराज है। इसी के आधार पे फिर हमारे यहाँ पंचायती राज आया। सर्वोदय मतलब होता है सबका उदय। जॉन रस्किन की एक किताब थी अनटू डिसलास्ट, उससे गांधी जी सर्वोदय का विचार लिए। सर्वोदय मतलब सर्व का सबका उदय। उसमें था कि व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में नहीं था, मतलब आपकी भलाई, जब सबका अच्छा होगा तो आपका भी अच्छा होगा। एक वकील और एक नाई दोनों का काम मतलब समान इज्जत का है, ऐसा नहीं कि कम छोटा है। और बोले श्रमिक का जीवन सबसे अच्छा जीवन है, आप अगर श्रम करोगे, स्वावलंबी रहोगे तो सबसे अच्छा, यही उनका स्वराज था। ये भागवत गीता में भी है। जिससे मानव विकास होगा, एक नया समाज आएगा। गांधी जी चाहते थे राम राज्य की बात, वो आएगा। स्वराज से सत्य अहिंसा आएगी, न्यासीता आएगा, सिद्धांत सब वही आ जाएंगे। आर्थिक समानता आएगी, ग्राम स्वराज आएगा। तो गांधी जी का सर्वोदय है। सर्वोदय मतलब सबका उदय। फिर स्वदेशी तो आपको पता है, स्वदेशी मतलब अपने देश का। जैसे कोविड के बाद भी स्वदेशी की बात हुई कि भाई चीन से हम क्यों लेंगे, अपने देश में उगाए। तो वो उनका मूल विचार था। स्वदेशी मतलब कि जो आपके स्थानीय उत्पाद हैं, भाई आपको कोई चीज़ खरीदना है, आपके बगल में जैसे दिया बेच रही कोई बूढ़ी माँ, तो उससे खरीदो ना, स्थानीय उत्पाद को खरीदो, ग्राम उद्योग से खरीदो, अपनी आवश्यकता सीमित रखो, तकनीक का अच्छे से यूज़ करो। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की, बोले कि जो बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, बुनकर हैं, किसान हैं, उनका यूज़ करो। फिर स्वदेशी आंदोलन होता है। फिर स्वदेशी का अपना पक्ष है, उससे देश आगे बढ़ता है, देश के लिए अच्छा है। तो गांधी जी का स्वदेशी का विचार है ये। फिर चौथी यूनिट जो है भागवत गीता। गांधी जी बोलते थे कि जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आता ना, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो मैं भागवत गीता पढ़ता हूं और मेरे को समझ में आने लगता है। तो गांधी जी के लिए गीता अहिंसा का ग्रंथ है। वो हिंसा नहीं मानते, उसमें वो कर्मण्येवाधिकार रास्ते का वो लेते हैं, स्थित प्रज्ञ लेते हैं कि हर स्थिति में आपको शांति से रहना है। स्वधर्म की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं। एकादश व्रत, इसमें भी सत्य अहिंसा है। तो ये गीता जी का प्रभाव है गांधी जी के जीवन में। मतलब जब अहिंसा हिंसा भी होती है 22 के आंदोलन में, तो उसको रोक देते हैं, क्योंकि उनके लिए साधनों की शुद्धता जरूरी है। तो गांधी जी के लिए गीता या भागवत गीता का बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक सद्भाव मतलब समाज में सभी प्रकार से जो भी दिक्कतें हैं वो ना हो। क्या क्या दिक्कतें हैं? एक तो हिंदू मुस्लिम दिक्कत थी, तो गांधी जी बोले धर्म के आधार पे सामाजिक सद्भाव हो। दूसरा, जाति के आधार पे कोई वो ना हो, छुआछूत खत्म हो। तीसरा, लिंग के आधार पे समानता हो, गोरा काला वाला भेदभाव ना हो। तो ये सब उनके सामाजिक सद्भाव या की चीज़ें थी। सर्वधर्म समभाव के लिए हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता आंदोलन, इनके लिए काम करते हैं। फिर रचनात्मक कार्यक्रम करते हैं। पंचायती राज तो गांधी जी का बेसिक था कि पंचायत या गांव जो है किसी भी शासन का आधार होना चाहिए। मतलब आप बाहर से शासन क्यों करोगे, दिल्ली क्यों बताएगा कि आपके गांव में क्या चाहिए, आपके गांव वाले बताएंगे ना। तो उसी को बोलते हैं पंचायती राज, ग्राम स्वराज। और गांव में अपना उद्योग होना चाहिए, उसको बोलते हैं ग्रामोद्योग। शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत होगी, जन सहभागिता होगी, नैतिक नेतृत्व होगा, आपकी आवश्यकता के आधार पर योजना बनेगी, गांव को जो चाहिए वो योजना बनेगी, स्वावलंबी गांव बनेंगे।
ग्रामोद्योग मतलब स्वदेशी का सिद्धांत, ग्रामीण रोजगार होगा, अहिंसक नैतिक उत्पादन होगा। फिर शांति दर्शन मतलब गांधी जी शांति चाहते थे, वो चाहते थे कि जो शांति का आधार है सत्य और अहिंसा, एकादश व्रत, उसमें भी सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्यवादी बात है, और उसके लिए सत्याग्रह करना है, ट्रस्टीशिप लाना है। तो ये सब गांधी जी की शांति की बात थी। रचनात्मक कार्यक्रम मतलब जैसे समझ लीजिए छुआछूत खत्म करना है, तो उसके लिए वो जाते थे, लोगों को समझाते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, छुआछूत के लिए, महिलाओं के लिए, यही उनके रचनात्मक कार्यक्रम थे। लोगों को वो चरित्र निर्माण करते थे, समाज में सुधार आए, आर्थिक आत्मनिर्भरता आए कि लोग श्रम का सम्मान करें, स्वदेशी अपनाएं, शिक्षा में चाहते थे, इसी के लिए सांप्रदायिक एकता के लिए काम किए, छुआछूत खत्म करने के लिए, नशाबंदी के लिए, यही सब लिखना है आपको, खादी के लिए, ग्रामोद्योग के लिए, स्वच्छता के लिए, शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो बड़े लोग हैं, महिला उत्थान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, ये सब काम किए। फिर गांधीवाद की वैश्विक प्रासंगिकता कि अभी क्या जरूरी है गांधीवाद, तो एक तो सत्य के लिए, दूसरा सत्याग्रह के लिए, मतलब अभी भी बहुत सारे देशों में सत्याग्रह चल रहा है, आप सीधा सीधा बंदूक से मत लड़िए ना, आप सत्याग्रह से लड़िए, अहिंसा से लड़िए। फिर अभी जो धर्म के आधार पे इतना भेदभाव हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम एकता, धार्मिक सहिष्णुता के लिए गांधीवाद जरूरी, जाति के आधार पे जहर घुल रहा है उसके लिए गांधीवाद जरूरी, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए गांधीवाद जरूरी है, गाँव के स्वराज के लिए गांधीवाद जरूरी है, राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ गया उसके लिए गांधीवाद जरूरी है, शिक्षा के लिए गांधीवाद जरूरी है, स्वदेशी के लिए गांधीवाद जरूरी है, आपके ट्रस्टीशिप के लिए, लोग पैसा कमा कमा के अमीर बन रहे हैं, पर्यावरण खत्म हो रही है उसके लिए गांधीवाद जरूरी है। तो जो भी गांधी जी बोले ना, वैश्विक शांति के लिए गांधीवाद जरूरी है, श्रम की गरिमा के लिए गांधीवाद जरूरी है, दुनिया में बंधुत्व के लिए गांधीवाद जरूरी है, युवा शक्ति के लिए गांधीवाद जरूरी है। तो ये सब गांधीवाद की वर्तमान प्रासंगिकता है। तो आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन वीडियो था, आप लोग का मैसेज आया कि थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही, तो मेरे को लगा एक मतलब थोड़ा तो आपको क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग और डिटेल्ड में वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।